दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग स्टडी ऑफ साइंस। दोस्तों कल हमने देखा था यूनिट सेल मतलब एकक कोष्टिका को, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी थी, विस्तार से समझा था। आज एकक कोष्टिका से न्यूमेरिकल करेंगे, वो भी 30 सेकंड में। हाँ जी 30 सेकंड में, देखते ही आप आंसर करोगे। बस एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, एग्जाम के दौरे से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके लिए आप देखिए आगे न्यूमेरिकल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि इन ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस ए एटम कॉर्नर पर है और बी एटम ऑक्युपाई द फेस सेंटर पोजीशन, वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग। ठीक है, बोल रहा है कि वन एटम ऑफ बी इज मिसिंग, वन ऑफ द फेस सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड थे। पॉइंट द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी, जो कंपाउंड का फार्मूला होगा वो क्या होगा। तो स्ट्रक्चर यूनिट सेल की कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है कि बोल रहा है ए कॉर्नर पर है, यहाँ पर है, ठीक है, और बी फेस के सेंटर पर है, ठीक। और क्या बोल रहा है आगे, बी इज मिसिंग, एक बी है वो गायब है। तो तुम्हें पता है कि जो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है वो 1/1/8 है ना। ऐसे ही जो फेस का होता है 6/1/2, तो ये तो हो जाएगा 1, ठीक है। अब फेस का ये नहीं होगा क्योंकि फेस पर एक गायब है, तो 6 का हम यहाँ पर रखेंगे 5/1/2, 5/2। अब फार्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे A1B 5/2, यही हो गया इसका फार्मूला। दूसरा फार्मूला और हम लिख सकते हैं कि A2B 5, ठीक है। जो 5/2 था, नीचे वाला 2 यहाँ पर उठ कर आ गया, ठीक है। समझ पाए? चलिए देख लेते हैं, ये रहा आंसर। नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयनिक कंपाउंड है जो यूनिट सेल कंसिस्ट ए, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। ए एट द कॉर्नर, ठीक है, ए कॉर्नर पर, बी आयंस एट द फेस पर है, बी फेस पर है। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड का क्या होगा, ठीक है। बोल रहा है कि ए वो कॉर्नर पोजीशन में है, बी है फेस के पोजीशन पर, तो कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा। तुम्हें पता है कि अगर कॉर्नर की बात की जाए तो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8 बराबर 1, ठीक है। ऐसी अब बात की जा रही फेस की, तो 6/1/2 बराबर 3, ठीक। तो ए बराबर आया तुम्हारा 1, बी बराबर आया 3, फार्मूला हो जाएगा AV3 या फिर A1B3, ठीक। एक तो फार्मूला ये हो जाएगा, या हो जाएगा AB3। एक की गुणा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहा है इफ़ ए एटम प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड बी फेस सेंटर, वन कॉर्नर इज मिसिंग, देन द फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी। बोल रहा है कि एक एटम ए है वो कॉर्नर पर है और बी ही फेस पर है, तब फार्मूला क्या होगा। अब हम कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे वो कर रहे थे 8/1/8। किस कंडीशन में, जब बोला गया था कि यहाँ पर 8 के 8 है, मतलब कोई गायब नहीं बोला गया था। अब यहाँ पर एक कॉर्नर से मिसिंग बोला है ना, तब क्या करेंगे हम लिखेंगे 7/1/8, इसका हो जाएगा 7/8, ठीक है। ऐसे ही फेस का जैसे पहले कर रहे थे 6/1/2 बराबर 3, ठीक। अब ए बराबर आया हमारा 7/8 और बी बराबर आया 3, तो ए 7/8 बी 3, इस तरह से ये फार्मूला हो गया। और 8 इधर उठ के जाएंगे तो 8 3 24, ए 7/8 बी 24, ठीक। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। यदि कोई डाउट अब भी बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिए, मैं इसे ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ ए एटम आर प्रेजेंट अ कॉर्नर एंड बी एटम बॉडी सेंटर, द फार्मूला ऑफ ए क्यूब इज। ए बोल रहा है कि कॉर्नर पे है, बी बॉडी के सेंटर पर है। तो पता है बॉडी के सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है 1/1, मतलब जो बॉडी के अंदर एक बॉडी के सेंटर पर जो एटम रखा है वो कहीं नहीं बटा रहता है, इसलिए 1/1 होता है, ठीक है। तो कॉर्नर ए बराबर आया तुम्हारा 1 और बी बराबर 1, तो A1B1 इसका फार्मूला हो गया, A1B1 या AB, ठीक है। कैसे, अगर यूनिट सेल वाली क्लास ले रखे होंगे तो कोई डाउट बनता ही नहीं है, ठीक है, बहुत सरल है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि आपने यूनिट सेल की कल वाली क्लास नहीं ली है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद उसको देख लीजिए।
यूनिट सेल आपका वहाँ से पूरा इम्प्रूव हो जाएगा। देखते हैं एफ ए एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड वी फेस सेंटर फ्रॉम वन प्लेन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर वन प्लेन मिसिंग है, ठीक है। एटम आर मिसिंग फार्मूला ऑफ कंपाउंड, तो वन प्लेन की बात की गई है, मतलब यहाँ से 2 एटम फेस से गायब हैं, ठीक है। तो कॉर्नर, वही कॉर्नर से गायब नहीं बोला गया है, तो ए बराबर आ गया 1, ठीक है। बी जब वन प्लेन बोल दिया है तो इंटू 1/4 इंटू 1/2 हो जाएगा, बराबर आंसर 2। तो इसका फार्मूला हो जाएगा AB2, ठीक। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ क्यूब इन विच देयर आर एनायन आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड कटायन एट सेंटर ऑफ अल्टरनेट फेस ऑफ द यूनिट सेल। एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड विल बी। बोल रहा है कि जो एनायन है वो तो कॉर्नर पर है और कैटायन है वो अल्टरनेट फेस पर है। कहने का मतलब है कि फेस पर 2 एटम उपस्थित हैं, तब फार्मूला क्या होगा तो देख लेते हैं, ठीक है। तो पता है ए रहा कैटायन, सॉरी एनायन, एनायन का कहीं से गायब नहीं है, तो इसका 1 आया और फेस 2 एटम है, 2 इंटू 1/2 करेंगे इसके लिए, क्योंकि इसका एटम 2 जगह बटा रहता है फेस का एटम, जो कि बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हो तुम, ठीक है। तो ए आया, मतलब एनायन बराबर बनाया और कैटायन बराबर भी बनाया। यहाँ पर एनायन कैटायन एक्स वाई दे रखे हैं, तो आंसर एक्स वाई की टर्म में लिख देंगे एक्स वाई, क्योंकि दोनों का 1 ही आया, तो x1 y1 सॉरी y1 और x1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है ए यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब इन विच देयर आर ए एटम एट कॉर्नर एंड वी एटम फेस सेंटर। ए एटम आर मिसिंग फ्रॉम द 2 कॉर्नर्स। अब देखो यहाँ पर 2 कॉर्नर की बात की गई। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ कंपाउंड। बोल रहा है कि ए कॉर्नर पर है, वी फेस पर है, 2 कॉर्नर से एटम मिसिंग है, मतलब ए एटम 2 मिसिंग है, तब फार्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का। तो 2 एटम मिसिंग है, हम ए के लिए देखते हैं, ठीक है। ए के लिए 2 मिसिंग है, तो बचे 6 इंटू 1/8, तो बराबर होगा 6/8। ये ए बराबर आ गया, ठीक है। अब बी के लिए देख लेते हैं, 6 फेस की बात की गई है इंटू 1 बराबर 3, तो बी बराबर आ गया 3। फार्मूला लिख दोगे तुम ए 6/8 बी 3। अब इन्हें इस तरह से यहाँ पर गुणा कर दो, ए 6 बी 24। अब इन्हें काट दो, जो काटना चाहो, ठीक है। तो हो जाएगा A3 B12 और काटो तो AB 4, ठीक है। तो आंसर कैसे भी लिख सकते हो तुम, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया रहा है, ऑप्शन दिए रहते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन हैं जो दिया रहेगा वो लगाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये चारों ऑप्शन दिए रहे हों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन एटम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ऑल। बोला है कि सभी कॉर्नर पर एटम उपस्थित हैं। 12 एज ऑफ क्यूब, मतलब 12 एज ऑफ क्यूब। हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट पर यूनिट सेल। सभी कॉर्नर पर बोल रहा है, ठीक है, ना कि एज पर। 12 एज ऑफ ए क्यूब मतलब एक, वो तो क्वेश्चन फंसाने के लिए 12 एज बोल दिया है, केवल कॉर्नर पर बोलता है कि सभी कॉर्नर पर एटम उपस्थित हैं। तो पर यूनिट सेल निकालने के लिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 8 इंटू 1/8, आंसर आया 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की देखते हैं। इफ़ ईच कॉर्नर हैज़ 1 एटम एंड ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 एटम देन टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी। बोल रहा है कि ईच कॉर्नर हैज़ 1 एटम, ठीक है, एंड ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 एटम। समझ पाए। देन टोटल नंबर ऑफ एटम विल बी। इस क्वेश्चन के लिए ज़रा ध्यान से देखेंगे, जैसे हम कोई यूनिट सेल की स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ पर ये रही। अब बोल रहा है ईच कॉर्नर हैज़ 1 एटम, मतलब ये कॉर्नर है 8, आठों पर एटम रखा है, ठीक। और ईच बॉडी डायगोनल हैज़ 2 एटम, तो बॉडी डायगोनल यहाँ से जो होता है यहाँ पर, तो इस पर कितने एटम है, 2 एटम है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ गया 2 एटम है। तो किसी भी बॉडी के कितने डायगोनल होते हैं, 4 डायगोनल होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक डायगोनल ये रहा और एक ये रहा, ठीक है।
और 2 हो गए, एक ये रहा 3 हो गए और एक रहा ये 4 डायगोनल हो गए। तो 4 के दुगने, क्योंकि 4 डायगोनल होते हैं बॉडी के और एक डायगोनल पर 2 हैं, बराबर 8 एटम। ठीक, ये तो हो गए बॉडी डायगोनल के। अब बात करते हैं कॉर्नर पर। तो कॉर्नर पर एटम है तो 8 इंटू कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 1/8, बराबर आंसर आया 1। तो 8 + 1 बराबर 9। तो टोटल नंबर ऑफ एटम इज 9। ठीक है, तो 9 का आंसर 9 हो जाएगा। कैसे, वो आप समझ सकें। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।